हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रेत अंकल की कॉमिक्स थुड़ांगा का प्रेत का दूसरा भाग। अगर बीच में ना आ जाती बेबी। बस करो इरी बाबा, बस करो। क्या मार ही डालोगे इन्हें? तू हट जा बेबी। अगर इरी मेरी बात नहीं सुनना चाहते तो मारने दो इन्हें, निकाल लेने लेने दो उन्हें अपने मन की भड़ास मेरी बच्ची। नहीं प्रेत अंकल, इरी बाबा अब तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। कहो, क्या कहना चाहते हो तुम? प्रेत अंकल ने कहना शुरू किया और जब रुका तो इरी भौचक्का सा देखता रह गया उसे। तू सच कह रहा है? हाँ इरी, हाँ। मेरा कहा एक एक शब्द सच है। प्रेतों के निर्माता उस नकाबपोश ने 40 बच्चों को अपनी कैद में ले रखा था और मुझसे कहा था कि अगर मैंने बैंक को नहीं लूटा तो वो उन 40 बच्चों को मार डालेगा। 40 मासूम जिंदगियां बचानी थी मैंने, इसलिए उनके कहने पर बैंक लूटने को मजबूर हुआ मैं। दौड़कर जैकब से लिपट गया इरी। मुझे माफ़ कर दे जैकब, मैं तुझे गलत समझ बैठा था। माफ़ तो तुम्हें मैं तब करूँगा इरी, जब तुम उस नकाबपोश और उसके प्रेतों को नष्ट करने में मेरा साथ दोगे। चौंका इरी, लेकिन हम उन तक पहुँचेंगे कैसे? बताता हूँ, सुनो। प्रेत अंकल बताने लगा प्रेत लुटेरों के निर्माता तक पहुंचने का तरीका। प्रेत क्लब में थैले में से नोटों की गड्डियां निकालते उस नकाबपोश के हाथ में आ गई वह अद्भुत वस्तु। ये तो प्रेत यंत्र है। नोटों के साथ इसे किसने रखा थैले में? जवाब में जैसे गूंज उठी दीवारें। मैंने, तुम तक पहुंचने के लिए मैंने रखा था इस प्रेत यंत्र को थैले में। प्रेत अंकल, इरी, सिर्फ प्रेत अंकल ही नहीं, मैं भी हूँ इसके साथ, और हम दोनों अपनी प्रेत मंडली के साथ आए हैं तुम्हें तुम्हारे पापों की भरपूर सजा देने के लिए। ज्वालामुखी सा फट पड़ा नकाबपोश, तुम सबका आखिरी समय तुम्हें यहाँ खींच लाया है मूर्खों, क्योंकि इस प्रेत क्लब में आने के बाद किसी को बचकर नहीं जाने देते प्रेत फाइटर। हाहाकारी तरीके से प्रेत अंकल और इरी के सामने आ खड़े हुए प्रेत फाइटर, मार्शल आर्ट की हर कला में माहिर ये प्रेत फाइटर हवा के भी टुकड़े कर देने में सक्षम है। या अभी सैकड़ों टुकड़ों में कट कट कर गिरेंगे तेरे ये प्रेत फाइटर, और मैं अकेला ऐसा कर दिखाऊंगा। अकेला ही प्रेत फाइटरों के बीच कूद गया प्रेत अंकल नाम का वह जाबाज। अगर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करूं तो इन पर विजय पाना मुश्किल नहीं होगा। अचानक कर दिया एक फाइटर ने स्नेक स्टाइल का घातक वार। सक, उफ। और अभी वह संभला भी ना था कि उस पर चला लॉयन स्टाइल। इसे मंकी स्टाइल कहते हैं। आह, और इसका नाम है फ्लाइंग स्टाइल। फ्लाइंग स्टाइल के प्रति प्रेत फाइटर की टांग हवा में ही फंस गई प्रेत अंकल के शिकंजे में, और फिर इसे लठमार स्टाइल कहते हैं। आह हाय, काश तूने इस दीवार तोड़ स्टाइल के भी एक दो बार सीख लिए होते। एक निकला काफी फुर्तीला, दूर उछाल दिया उसने अपने वार से प्रेत अंकल। उसका शानदार इंतजाम, और यह है आखिरी पेट फाड़ स्टाइल। अपने प्रेत फाइटरों का हाल देखकर भाग खड़ा हुआ नकाबपोश, ओ यहाँ से खिसक ही लेना चाहिए, और जा फंसा प्रेत क्लब के बाहर खड़ी प्रेत मंडली के शिकंजे में। बचकर कहाँ जाओगे प्यारे? घेर लिया प्रेत मंडली ने उसे। तभी धरती के कलेजे को दहलाता हुआ आ पहुंचा वह तूफान, वह जलजला, हुर्र, जिसने खलबली मचा दी प्रेत मंडली में। चीखते चिल्लाते भाग खड़े हुए प्रेत मंडली के सदस्य, बचाओ! प्रेत अंकल और इरी के कानों में भी पहुंची चीख, बाहर कोई गड़बड़ है, आओ देखें। बाहर की तरफ भाग लिए दोनों। इधर बाहर उस तूफान ने दबोच लिया था नकाबपोश को अपनी मजबूत भुजाओं के शिकंजे में। अरे, और उसे लेकर हो गया था गायब। उफ, चक्कर घिन्नी सा घूम रहा प्रेत अंकल और इरी का दिमाग। कौन था वह भयंकर शैतान जो नकाबपोश को लेकर गायब हो गया? जो भी था, लेकिन उसके इरादे अच्छे नहीं थे। शहर से बाहर
स्थित इस सुनसान स्थान पर। कौन हो तुम? क्यों बचा कर लाए हो तुम मुझे यहाँ? सब बताऊंगा मैं तुम्हें, लेकिन पहले तुम अपने चेहरे से नकाब हटा दो। डॉक्टर डेविल। सचमुच डॉक्टर डेविल ही तो था वह, मशहूर प्रेत विशेषज्ञ डॉक्टर डेविल। और वह तूफान था, थोड़ांगा का प्रेत। लेकिन तुम्हें तो अफ्रीका में होना चाहिए। भारत में क्या करने आए हो तुम? थोड़ांगा ने बताया अपने भारत आने का कारण, जिसे सुनकर गंभीर स्वर में बोल उठा डॉक्टर डेविल। तुम्हारे शरीर को जोड़कर पहले जैसा बना दूंगा मैं, लेकिन इसके लिए मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें मिलेगा मेरा खजाना, थोड़ांगा का अतुलनीय और अकल्पनीय खजाना। तो तुम्हारा खजाना मुझे मंजूर है। मैं तुम्हारे शरीर को आज ही जोड़ने जुट जाता हूँ। थोड़ांगा के खजाने को पाने का लालच साफ दिखाई देने लगा था डॉक्टर डेविल के शैतानी चेहरे पर। लेकिन एक शर्त भी है मेरी, जिसमें तुम्हारा भी भला हो सकता है। क्या है शर्त? तुम्हें प्रेत अंकल को मेरे सामने बंदी बनाकर लाना होगा, ताकि मैं उसे अपने हाथों से ख़त्म कर सकूं। तुम्हारी ये शर्त तो मैं चुटकियों में पूरी कर सकता हूं मैं, लेकिन इसमें मेरा क्या भला होगा? तुम इरी से अपनी आत्मा को अपने शरीर में प्रवेश करवाना चाहते हो ना? ओह समझा। अब तो इस काम को और भी ज़्यादा जोशो खरोश से करूँगा मैं। शैतानी चमक दौड़ती चली गई प्रेत थोड़ांगा की आंखों में। तुरंत ही रवाना हो गया वह। तुम मेरे शरीर के हिस्सों को जोड़ने की तैयारी करो डॉक्टर। मैं तुम्हारी शर्त पूरी कर। शहर का एक व्यस्त और घना इलाका कीर्तनपुरम, जहाँ मची हुई थी भगदड़, चीख पुकार, भागो। और ऐसा होता भी क्यों ना, जंगल के बादशाह थोड़ांगा का प्रेत एक भयंकर रूप में मौजूद जो था वहाँ, जिसकी आवाज़ ने थरथरी मचा रखी थी वातावरण में। मुझे प्रेत अंकल चाहिए। अगर वह मुझे नहीं मिला तो इस शहर को लाशों का जंगल बना दूंगा मैं। तबाही पर तबाही मचा रहा था वह शैतान। लाशों पर लाशें बिछाए जा रहा था वह दरिंदा। बेगुनाह जिंदगियों से मौत का भयंकर खेल खेल रहा था बेरहम। और तब तक जारी रहा वह खौफनाक मौत का खेल, जब तक वहाँ ना आ पहुँचा प्रेत अंकल। रुक जा थोड़ांगा, तेरी तबाही के साथ तुझे भी ख़त्म करने आ पहुँचा हूँ मैं। जैसे शेर अपने शिकार को देखता है, ठीक वैसे ही प्रेत अंकल ने निहारा थोड़ांगा को। थोड़ांगा को ख़त्म करने का तेरा सपना तेरे सीने के साथ साथ चूर हो जाएगा प्रेत अंकल। कौन चूर चूर होता है ये तो वक्त ही बताएगा थोड़ांगा। अगले पल प्रेत अंकल ने वह रूप बदलकर तोड़ दी भयंकरता की सभी सीमाएं। अब मुकाबला बराबरी का है थोड़ांगा। देखे कौन ख़त्म होता है, मैं या ये तू। धम। यह वार करके प्रेत अंकल ने उस भीषण टकराव का ऐलान कर दिया, जिसकी आवाज़ से गूंज उठी चारों दिशाएं। थर्रा उठा आकाश। टक्कर थी दो महाप्रेतों की, जिनमें एक क्रूर महाबलशाली महायोद्धा थोड़ांगा का प्रेत था, तो दूसरा था जाबाज बहादुर दिलेर प्रेत अंकल। जहाँ एक पूरे विश्व को अपनों कदमों तले रौंदने का इरादा ठान कर आया था, वहीं दूसरे ने मानवता को कुचलने वाले हर शैतानी कदम को उखाड़ फेंकने का बीड़ा उठाया हुआ था। तभी दो महाप्रेतों के इस युद्ध में आ कूदी प्रेत मंडली। थोड़ांगा के इस प्रेत की आज बोटियां बोटियां नोच डालेंगे हम। अब हर पल मुश्किल में फंसता जा रहा था थोड़ांगा। उफ, ये इतने सारे हो गए हैं, इन सब से कैसे निपट पाऊंगा मैं? अचानक वहाँ उड़े धूल के गुब्बार ने प्रेत थोड़ांगा की मुश्किल आसान कर दी। जिस भी प्रेत के शरीर से चिपटे उस धूल के कण, वह मूर्ति में बदलता चला गया। प्रेत अंकल ने अपने वास्तविक रूप में आकर उस धूल से बचना चाहा, लेकिन अपने आप को मूर्ति में बदलने से नहीं रोक सका वह। हतप्रभ सा रह गया थोड़ांगा। एंटी घोस्ट गन लिए खड़े डॉक्टर डेविल को। तो तुम यहाँ? हाँ थोड़ांगा, मैं जानता था इरी की प्रेत मंडली तुम पर हमला करने से बाज नहीं आएगी और तुम मुश्किल में फंस जाओगे। इसलिए अपनी गन के साथ
तुम्हारी मदद को आ पहुंचा मैं। और ये देखो मेरी गन का कमाल। मूर्तियों में बदले खड़े हैं सभी प्रेत और उनका प्रेत अंकल। लेकिन इस पाउडर से सभी आज़ाद भी तो हो सकते हैं। मुस्कुरा उठा थोड़ांगा की बात सुनकर डॉक्टर डेविल। ऐसा नहीं होगा थोड़ांगा। कोई भी प्रेत इस पाउडर की परत को नहीं तोड़ सकता। इस काम को सिर्फ मैं ही अंजाम दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने बनाया हुआ है एंटी घोस्ट पाउडर लिक्विड। उसी लिक्विड से घुल सकती है प्रेतों के ऊपर चढ़े पाउडर की परत। ना मैं उस लिक्विड को अपने प्रेत क्लब से लाऊंगा और ना ये प्रेत अपने असली रूप में आएंगे। अचानक खूंखार हो गया डॉक्टर डेविल का स्वर। मैं अपने हाथों से टुकड़े टुकड़ों में बांटूंगा। इसी की वजह से ख़त्म हुआ है मेरा प्रेत गैंग। ओह, तो डॉक्टर डेविल ही था वह नकाबपोश प्रेत लुटेरों का निर्माता। तभी उसने उस समय अपनी गन से प्रेत लुटेरों को अचानक पहुंचकर ख़त्म कर दिया था, ताकि मैं उनका पीछा करता हुआ उस तक ना पहुंच सकूं। और अब ये उसी तरह मुझे भी ख़त्म कर देगा। लेकिन वह नहीं हुआ जो प्रेत अंकल सोच रहा था। रोक लिया थोड़ांगा ने डॉक्टर डेविल के आगे बढ़ते कदमों को। रुक जाओ डॉक्टर, तुम प्रेत अंकल को नहीं मार सकते। नहीं थोड़ांगा, हट जाओ, मत रोको मुझे। लहू जमा देने वाले स्वर में दहाड़ा प्रेत थोड़ांगा। बकवास मत करो डॉक्टर। अगर तुमने प्रेत अंकल को मार दिया तो ना मुझे मेरा शरीर मिलेगा और ना तुम्हें मेरा खजाना। साबुन के झाग सा बैठ गया डॉक्टर डेविल का गुस्सा। ओह, मैं तो भूल ही गया था कि प्रेत अंकल और बाकी प्रेतों के बल पर तुमने इरी को अपने इशारों पर नचाना है। शैतान सा मुस्कुराया थोड़ांगा नामक वह दरिंदा। ये सब मरेंगे जरूर डॉक्टर, लेकिन तब जब मैं अपना शरीर प्राप्त कर लूँगा। तुम इरी को शहर से बाहर खंडरों में बने अपने ठिकाने पर पहुंचाने का इंतज़ाम करो। मैं इन सब के लिए ऐसी मौत का इंतज़ाम करता हूँ जिसे देखकर एक बार तो मौत का कलेजा भी थर्रा उठेगा। क्रूरता की सैकड़ों परतें चढ़ती चली गई थी थोड़ांगा के क्रूर चेहरे पर। इरी सनसना रहा था उसका दिमाग। उसके शरीर पर चींटियां सी रेंग रही थी उस पत्र को पढ़कर जो उसके हाथ में थमा था। इरी, प्रेत अंकल और अपनी प्रेत मंडली की सलामती चाहते हो तो तुरंत शहर से बाहर स्थित खंडरों में पहुंचो। तुम्हारे और तुम्हारी प्रेत मंडली के शुभ चिंतक प्रेत अंकल और प्रेत मंडली, जिन्हें अपनी जान से ज़्यादा चाहता था इरी, उन्हें संकट में जानकर भला कैसे रुक जाता वह। द्रुत गति से शहर से बाहर बने खंडरों की तरफ भाग लिया वह। काश उसने सुन ली होती। तभी वहां पहुंची मासूम बेबी की पुकार। रुक जाओ इरी बाबा, मेरी बात सुनो। पीछे तो बहुत भागी मासूम, लेकिन उसके नन्हे कदम भला कहाँ मुकाबला कर पाते इरी के बिजली भरे कदमों का। उफ, चले गए। अब मुझे अकेले ही करना होगा वह काम जो प्रेत अंकल के साथों की परवाह ना करते हुए एक बार फिर भाग खड़ी हुई मासूम। लेकिन करना क्या चाहती थी वो? क्या अपने आप को बेदम कर डालने पर तुली थी वह मासूम? अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। हुम्फ। शहर से बाहर स्थित यह खंडर गूंज रहा था इरी की क्रोध की गर्जना से। प्रेत अंकल और प्रेत मंडली को छोड़ दो कमीनों, वरना नरक की आग में झोंक दूंगा मैं तुम्हारी आत्मा को। जोश भरे डायलॉग बोलने से पहले जरा प्रेत अंकल और प्रेत मंडली का हाल तो देख ले इरी, जो मौत के कगार पर खड़े हैं। वो देख। चीख उबल पड़ी इरी के हलक से देखकर अपने प्यारों का हाल। नहीं, दिखने लगा आतंक ही आतंक इरी के चेहरे पर। स्वर में भर आई याचना ही याचना। क्या चाहते हो तुम? शाबाश, बड़ी जल्दी लाइन पर आ गए तुम। इसे बताओ डॉक्टर डेविल, क्या चाहता हूँ मैं? डॉक्टर ने बताया तो इरी रह गया हैरान। ओह, तो तुम प्रकृति के नियमों के विरुद्ध एक भूत शरीर में, एक मृत शरीर में आत्मा का प्रवेश करवाना चाहते हो? हाँ,
और हमें उम्मीद है तुम मना नहीं करोगे। मजबूर था इरी, माननी ही पड़ी उसे उन शैतान की बात। ठीक है, अपना शरीर लाओ, मैं उसमें तुम्हारी आत्मा प्रवेश करा देता हूँ। भयानक ठाका लगाते हुए नाच उठा प्रेत थोड़ांगा। हा हा हा, मैं जिंदा होऊंगा, दोबारा जिंदा होऊंगा, हा हा हा। गूंजी वह अजगर सी पुकार। अनुष्ठान पर बैठ गया इरी। इधर प्रेत क्लब में मैंने अच्छी तरह से सुना था, यही बताई थी डॉक्टर डेविल ने वह चीज़, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। अचानक बिजली सी कौंदी बेबी के नन्हे मस्तिष्क में। कहीं यहाँ कोई गुप्त तहखाना तो नहीं? हाँ, ज़रूर ज़रूर ऐसा ही है। मुझे तलाश करना चाहिए उस तहखाने का रास्ता। तहखाने का रास्ता खोजने के लिए पागलों सी वहाँ घूमने लगी बेबी। अंततः सफल हुई वह तहखाने का रास्ता खोज निकालने में। सर्र, तहखाना इधर सफल हुआ। थोड़ांगा का प्रेत इरी के अनुष्ठान की बदौलत अपना शरीर पाने में। हा हा हा, भयानक ठाका लगाता उठ बैठा थोड़ांगा। हा हा हा, नागराज और दुनिया वालों, खैर मना लो, क्योंकि दोबारा जिंदा हो गया है थोड़ांगा। हा हा हा, आंखों में खून लिए इरी की तरफ पलटा जंगल का क्रूर बेताज बादशाह थोड़ांगा। अपने परले कार्यक्रम की शुरुआत में तुझे मौत देकर करूंगा। तू बनेगा इरी, थोड़ांगा के दूसरे जीवन का पहला शिकार। नहीं थोड़ांगा, ये तेरा नहीं, हमारा शिकार है। आवाज़ की दिशा में घूमा, हर कोई उछल पड़ा। एलिफेंटा, रुदेव आप? हाँ थोड़ांगा, हम। इरी के खून से अपनी प्रतिशोध की आग को बुझाने की इच्छा यहाँ खींच लाई हमें। सवाल दागा थोड़ांगा ने। आपकी इससे क्या दुश्मनी है गुरुदेव? दुश्मनी? बहुत बड़ी दुश्मनी है इससे मेरी। उन दिनों मैं प्रेत देव से महाप्रेत यंत्र पाकर पूरे ब्रह्मांड का सम्राट बनना चाहता था। प्रेत देव ने मेरी इच्छा पूरी करने का वचन दिया और मेरे सामने 1001 सद आत्माओं की बलि देने की शर्त रखी। मैं तुरंत तैयार हो गया। स्वर्ग को जाती सद आत्माओं को अपने प्रेत सेवकों और मंत्रों जाल के बल पर फंसाकर उन्हें अपनी गुफा में कैद करने में जुट गया। लेकिन इससे पहले मैं अपने उद्देश्य में सफल हो पाता, इरी को अपने प्रेतों की मदद से मेरे बारे में पता चल गया। उसने अपनी प्रेत मंडली के साथ मुझ पर आक्रमण कर दिया। मैंने अपने गुलाम प्रेतों की सहायता से उनका मुकाबला किया। भयानक प्रेत युद्ध हुआ जिसमें मेरे सभी गुलाम प्रेत और मेरे परिवार के सदस्य मारे गए, और शायद मैं भी मारा जाता अगर सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग खड़ा ना होता। इस तरह इरी ने मेरी गुफा में कैद सभी सद आत्माओं को आज़ाद करके मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया। तब मैंने कसम खाई, मेरे परिवार और मेरे अरमानों का खून किया है तूने इरी। जब तक तेरे खून से होली नहीं खेल लूँगा, चैन से नहीं बैठूँगा। बस उस दिन से मैं आज के दिन का इंतज़ार करता रहा। आज आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ गुरुदेव। आज इसके खून से जी भरकर होली खेलिए, ये कुछ नहीं कहेगा। अगर इसने विरोध करने की कोशिश की तो प्रेतों की भयंकर तबाही देखकर मरेगा ये। शुरू हो गया एलिफेंटा, तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा इरी। आहा, तड़प उठा, मूर्ति बना प्रेत अंकल। उफ, इरी चाहे तो अपने एक ही वार में एलिफेंटा को ख़त्म कर सकता है, लेकिन हमें बचाने के लिए खुद मौत के मुंह में जाने को तैयार है वो। उफ, कितना असहाय हूँ मैं, कुछ भी तो नहीं कर सकता मैं इरी के लिए। छटपटाता हुआ प्रेत अंकल अचानक चौंक पड़ा उस छाया को देखकर। ये छाया तो बेबी की है, ये तो बेबी है। सचमुच बेबी ही तो थी वो, जिसके नन्हे हाथों में मजबूती से थमा था एंटी घोस्ट पाउडर लिक्विड का भरा जार। अगले पल सारा का सारा लिक्विड प्रेत अंकल पर उड़े दिया बेबी ने। तुरंत ही कमाल दिखाया एंटी घोस्ट पाउडर लिक्विड ने, और फिर अपना कमाल दिखाया प्रेत अंकल ने।
कड़ाक कड़ाक की आवाज़ के साथ टूटे उसके सारे बंधन। वहीं आवाज़ें बम के धमाके की मानिंद गूंजी। इरी की तबाही का तमाशा देखते थोड़ांगा और डॉक्टर डेविल के कानों में कड़ाक कड़ाक। सन रह गए दोनों नीचे झांकते ही। ओह, उस लड़की ने एंटी घोस्ट पाउडर लिक्विड लाकर प्रेत अंकल को आज़ाद कर दिया, लेकिन वह बचेगा फिर भी नहीं। अगले पल दो काम एक साथ हुए। थोड़ांगा ने तोड़ दी वह रस्सी जिसके सहारे, और डॉक्टर डेविल ने प्रेत अंकल को निशाना बनाकर चला दिया एंटी घोस्ट पाउडर का तूफान। लेकिन पाउडर के उस तूफान को रोका बेबी ने। यह पाउडर सिर्फ प्रेतों को मूर्ति बना सकता है, इंसानों को नहीं। और चट्टान को रोका प्रेत अंकल ने। ना सिर्फ रोका बल्कि उछाला भी। ये चट्टान तुम्हारी ही मौत बनेगी कुत्तों। चट्टान की चपेट में आया डॉक्टर डेविल। उसके शरीर उसके थोड़ांगा के खजाने की प्राप्त करने के अरमान और उसकी एंटी घोस्ट गन सभी का मलिदा बन गया। थोड़ांगा से टकराया प्रेत अंकल। उफ, धाड़। तेरे प्रेत द्वारा किए गए एक एक जुल्म का हिसाब तेरे शरीर को सैकड़ों सैकड़ों टुकड़ों में बांट कर लूंगा कमीने। इधर बाजी को पलटा इरी ने भी। वार करने का ठेका तूने ही ले रखा है क्या भड़ाक। उधर जो अब प्रेत अंकल ने किया थोड़ांगा पर वार, तो कछुए की तरह उसने अंदर घुसेड़ ली अपनी गर्दन और घुसेड़ दिए अपने सींग प्रेत अंकल के सीने में। तेरे जैसे सैकड़ों प्रेतों के लिए काफ़ी है एक जिंदा थोड़ांगा। अगला पल थोड़ांगा के लिए अचंभित रह जाने को था। अपने सींगों से मेरे शरीर पर वार करके तूने जो गलती की है उसका पछतावा करने का भी मौका नहीं मिलेगा तुझे थोड़ांगा। इधर इरी ने विजय प्राप्त करी अपने दुश्मन पर। ये नरक अग्नि तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी एलिफेंटा। राख कर डाला नरक अग्नि ने एलिफेंटा को। इधर एक बार फिर थोड़ांगा की मौत का कारण बने उसके सींग, क्योंकि उन्हीं को ही तो पकड़कर थोड़ांगा के शरीर को दो हिस्सों में चीर डाला था प्रेत अंकल ने। चिर्र। शरीर से आज़ाद होकर भागा जो थोड़ांगा का प्रेत, तो उसे घेर लिया नरक अग्नि ने और अस्तित्व खत्म होता चला गया। नामो निशान मिट गया। गुजरे हुए कल की बात बन गया थोड़ांगा। खत्म हो चुका था सब कुछ, लेकिन अभी बाकी था एक रहस्य। तुम एंटी घोस्ट पाउडर को धोने वाला लिक्विड कहाँ से लाई बेबी? कैसे पता चला इसका तुम्हें? बेबी ने खोला बाकी बचा वह अंतिम रहस्य। थोड़ांगा के प्रेत से लड़ाई करते समय प्रेत मंडली के साथ मैं भी वहाँ पहुँच गई थी। जब डॉक्टर डेविल ने आप सबको पाउडर डालकर मूर्तियों में बदला तो मेरा खून खोल उठा। लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ती, मुझे सुनाई दी डॉक्टर डेविल की आवाज़। ना मैं उस को अपने प्रेत क्लब से लाऊंगा और ना ये प्रेत अपने असली रूप में आएंगे। फिर क्या था, मैं इरी बाबा को यह रहस्य बताने भाग खड़ी हुई, लेकिन जब मैं उन्हें ना रोक सकी तो खुद ही प्रेत क्लब पहुंचकर जार उठा लाई। अभी तो वहाँ ऐसे बहुत से जार हैं जो बाकी प्रेतों को भी उनके असली रूप में ले आएंगे, लेकिन उन चारों जारों को वहाँ से लाएगा कौन? हम लाएंगे। फिर जल्दी ही एंटी घोस्ट लिक्विड के द्वारा सभी प्रेत आज़ाद थे। प्रेत अंकल जिंदाबाद। आज़ाद होते ही सभी प्रेत खुशी से चीख पड़े। जबकि प्रेत अंकल चीख पड़ा, बेबी जिंदाबाद, जिंदाबाद बेबी। और प्रेत अंकल का साथ दिया था इरी ने, और वह साथ देता भी क्यों ना, आखिर बेबी की वजह से ही तो सलामत थे उसके प्यारे प्रेत और प्रेत अंकल। समाप्त। चलिए दोस्तों, प्रेत अंकल का ये रोमांचक कॉमिक्स में बस इतना ही। ये कॉमिक्स कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी अगले कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।